महाराज जी ने प्रवचन में कहा, जैसे कोई कीचड़ का कीड़ा होता है, वह कीचड़ में भी सुख मानता है। इसका मतलब है कि किसी भी प्राणी को जिस प्रकार का भी जीवन प्राप्त है, वह प्राणी वहाँ पर ही अपने आप को सुखी मानता है। वह उसको वहाँ पर ही जीना अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा। इसको आप किस तरह समझते हैं? ये जो लाइन मैंने बोली, आप अब महाराज जी ने कह दिया कि जो कोई मतलब कहने का वैसे तो और प्राणी हैं, तरह तरह के प्राणियों का जीवन है। महाराज जी ने सबसे नीचे दर्जे के जीवन की बात शुरू की कि यहाँ से फिर और जय होना, जैसे कह दिया जाए, बहुत ही गरीब आदमी क्यों ना हो, जैसे यूँ कहेंगे, बहुत ही गरीब आदमी क्यों ना हो, भूखा प्यासा भी क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी जीने की कामना रखता है। उसके जीवन की मतलब जो जो आवश्यकताएं हैं, उनके प्रति कामना रखता हुआ बैठा पड़ा रहता है। तो और भी बहुत हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, बहुत बीमार है, दुखी है, मृत्यु के तुल्य रोग है, दुख है, किसी तरह वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो फिर भी दोबारा वही काम करेगा जो पहले करता है। जिन कर्मों का नतीजा ही था वो विकारग्रस्त शरीर, दोबारा फिर भी वो ऐसा ही। तो यहाँ महाराज जी ने मतलब बहुत ही मतलब जिससे नीचे दर्जा ना हो, जैसे मलमूत्र के रास्ते में भी जीव हो जाते हैं, वे मलमूत्र के रास्ते, उनने इस बात से कोई मतलब नहीं कि मल में पड़े है, उत्तरा पड़े, कहाँ पड़े, इस बात से कोई मतलब। ऐसी ये क्या बात है कि इस बात से मतलब नहीं, जीवन से प्यार है। ऐसा क्या है ऐसा कि जीवन से प्यार है, और जीवन से प्यार है, और रोगों में भी फिर ठीक हो गए जीना चाहते हैं, गंदगी में भी जीना चाहते हैं। यहाँ ये ऐसा बताया है कि वह कीचड़ में भी सुख मानता है। इसका मतलब है कि किसी भी प्राणी को जिस प्रकार का भी जीवन प्राप्त हुआ है, वह प्राणी वहाँ पर ही अपने आप को सुखी मानता है। वह उसको वहाँ पर ही जीना अच्छा लग रहा। जैसे आप कीड़े मकोड़े इत्यादि लिख दिया देखो, जैसे ये अब लिख दिया ना, ये आपने सब सुन ले, आप इनका तात्पर्य नहीं समझे हो तो कुछ बताओ थोड़ा सा।
हाँ महाराज जी ने जो व्याख्यान किया है हाँ। गुरुदेव, वो ये कह रहे हैं कि केवल मनुष्य योनि का वर्णन नहीं है, इसमें हर योनि, हर प्राणी का है। हर प्राणी चाहे सूर से लेकर के कीचड़ में घूमता फिरता है, कोई भी जीव, पशु पक्षी, जल थल आकाश के, और वो जिस योनि में है उसमें इसलिए खुश है क्योंकि उस दूसरी योनि से वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर, उसी योनि को मापदंड लेते हुए ये पूर्ण समझता है कि इससे बढ़िया सुख नहीं, इससे बढ़िया योनि नहीं। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसके अंदर प्रतिस्पर्धा है, जरूरी है। अब दरिद्रता में रहते हुए भी आदमी कई बार ही यार ये भी तो कोई जीवन नहीं है, फिर भी जीता है, शायद आगे कोई दिन बढ़ जाए, शायद उसका गुजारा और अच्छा हो जाए। केवल मनुष्य योनि प्रतिस्पर्धा से जीव है, बाकी योनि तो जिस योनि में जीव चला गया उसी योनि में खुश रहता है, उसको दूसरी योनि से कोई लेना देना नहीं। नहीं ये बात नहीं है। अब जैसे कोई आदमी बूढ़ा हो गया, ठीक है, लाचार है, वो व्यक्ति किसी काम का नहीं, फिर भी वो मतलब मरना नहीं चाहता, वो फिर भी उसी हालत में ही पड़ा रहना चाहता है, वहाँ नहीं गए। वो कारण क्या है? लालसा महाराज जी। कारण क्योंकि जो जीना चाह रहे थे कार्य है, ऐसी क्या वजह है? कारण बताओ। उसमें महाराज उसको ये सुख है कि जो मिल रहा है वही ठीक है, मरने में क्या है? नहीं मृत्यु तो जब आएगी। नहीं उसको ये ज्ञान नहीं है मरने में क्या है, मृत्यु के बाद क्या, ये तो ज्ञान ही नहीं है। ये आप वैसे करें, ऐसा किसी ने भी ज्ञान नहीं है कि मरने में क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है। मरने का तो महाराज पता ही नहीं लगता, मरने वाले को कहाँ पता होता, तू मर गया दूसरा ही बताता, फाना मर लिया। हाँ, मरने वाले क्या पता, दूसरा बताओ। हाँ, वो तो सोता ही रहेगा। एक बात सुनो, मरने वाले नहीं पता। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ऐसे कुछ आदमी है बड़े आराम से मर जाते हैं, मरने का इंतजार करते हैं, है? वो बात तो नहीं बता रहे भाई। कुछ है ऐसे महात्मा भजन करने वाले कि मृत्यु को मानते ही नहीं कि मृत्यु हो जाएगी, ये नहीं बता रहे ना, क्योंकि मानते नहीं, वो तो मृत्यु भी है कहीं। मोटी सी बात है कि आप लोग 24 घंटे में कितनी बार अपना भाव और अभाव देखते हैं, लेकिन 24 घंटे में जो चेतना है उसका कभी भाव और अभाव होता नहीं। तो फिर यहाँ क्यों नहीं जाते आप? मैं जो पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो इसमें वजह छुपी हुई है, इस वजह को आप केवल साधना से जान सकते हैं, शब्दों से नहीं जान सकते। इस वजह को मैं थोड़ा बताऊंगा आपको कि वह क्या वजह है। जो प्राणी का आत्म तत्व है, जो प्राणी, जो काया के अंदर आत्मा है, अपना आपा है, उसका स्वभाव है 24 घंटे अर्थात शाश्वत सनातन। और वो जब तक अनुभव में आता है प्राणी के, जब तक उसको अपना अस्तित्व अनुभव में आता है, तब तक वो प्राणी चाहे कहीं और कोई प्राणी हो, ये समान है। इसमें मनुष्य की बात नहीं है। चाहे कुछ प्राणी नहीं भी दिखते, प्राणी मात्र को अपने अस्तित्व से प्रेम है, राग है, वो नाश नहीं चाहते। ये वजह है, ये साधना से जाननी पड़ेगी। समान होता, सत्य जो होता है वो समान होता है, सर्वव्यापक होता है। इस सत्य को आप किसी देश में, जो धरती है, धरती के ऊपर आप जहाँ भी प्राणी हैं वहाँ कह देना कि प्राणी मात्र अपने अस्तित्व से प्यार है, और उसने जिस प्रकार अस्तित्व देखा है उसी प्रकार से प्यार है। ये यहाँ मार्ग है। ये क्यों जाना? एक ऐसी बात है
अब ये क्यों जाना, अब ये बात कैसे आ गई, अब हमने इसका अर्थ सतगुरु बेटे यूं जाना। वहां से गुजरे संपूर्ण प्राणी का जो जीवन है उसको देखा। कैसे देखा, हर प्रकार के राग से आपने मन को मुक्त किया। अब आपने झाड़ू लगाया तो सफाई हुई, फिर सच्चाई भी देखी नहीं है, देख रहे हो, आपने झाड़ू लगाया, आपने कहा सफाई की है, लेकिन सफाई के साथ साथ सच्चाई थी। ऐसे आपका ज्ञान जहाँ बरत रहा है, सत्य उसके नीचे छुपा हुआ। अब यही तो बात होती है कि साधना क्यों करनी पड़ती, नहीं तो किताबों से मिल जाएगा सत्य। तो सत्य तो किताबों में लिखा हुआ है, पर वो तो सत्य ऐसा ही है जैसी कोई चीज गिरी हुई मिट्टी उट्टी चिपट गई, या जैसे रेत है उसमें बूरा या खांड मिल जाए, वो तो ऐसी है। आप कितना व्याकरण आचार्य हैं, व्याकरण आचार्य बैठे हैं सब, और कभी कभी उनके मुख से निकल जाता है हम तो फंसिए। व्याकरण आचार्य वेद शास्त्र पढ़े, और कभी कभी अपने आप ही कह देते हो हम तो फंसे। तो मनोवृत्ति को अब ये ही लिखा है शास्त्र में भी, योग चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, वे रुक जाए, सर्वथा स्थिर हो जाए, तो आप सत्य से जुड़ जाएंगे। सत्य क्या है वो आपके सामने निखर जाएगा। सर्वथा रुक जाए, संसार नहीं रुकेगा, आप भी नहीं रुकोगे, मात्र वृत्ति रुकेगी, और वृत्ति भी नहीं रुकेगी। मात्र ये है कि वृत्ति में जो वृत्ति है वो रुके। जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं, बीच में चला गया मन कहीं, ये वृत्ति सर्वथा रुकनी चाहिए। आप जहाँ हैं आपका व्यापार वहीं होना चाहिए, बस यही पुरुषार्थ है, बस यही योग है। एकाग्रता, बिना योग के, बिना अपने आप से जुड़े के कैसे सत्य समझ में आएगा। बाहर के दृश्य जगत से वृत्ति है, वो हर वस्तु कभी कैसी, फिर आपने वृत्ति दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। 24 घंटे में कितनी बार कितनी तरह की वृत्तियां बनी, लेकिन आत्म तत्व तो 24 घंटे एक जैसा रहता है। 24 घंटे सूर्य की तरह प्रकाशमान रहता है। भौतिक रूप से सूर्य आत्मा है। जैसे सूर्य 24 घंटे हो या 25 घंटे या 36 घंटे हो, प्रकाशमान रहता है, लेकिन सूर्य की सीमा दिखती है, इसलिए उसके प्रकाश की भी सीमा है। लेकिन आत्मा की कोई सीमा नहीं है। आत्मा भी इस तरह प्रकाशमान है। जब आप की वृत्ति उससे जुड़ गई, तो आप सदैव प्रकाशमान रहोगे। आपको ज्ञान की प्यास जो सदा के लिए बुझ जाएगी। वो जीव जो लिखा है वो कीचड़ में क्यों पड़ा, ज्ञान प्राप्त है।
ज्ञान चाहिए, सबको ज्ञान चाहिए, सब जितने प्राणी हैं उन्हें आत्मा को प्राप्त किया, अपने अस्तित्व को प्राप्त किया है विषयों से साफ सफा रूप रस का। इन विषयों से उनने आत्म दर्शन किया है। ये है वजह वो जो मार्जिन लिख रखी है। अब वो वहाँ क्यों मौज में है? दूसरे कहेंगे कीड़े में पड़ा, ये गंदगी में पड़ा है। ऐसे ही कोई महात्मा के बेचारे बात क्यों नहीं समझते? ये बात क्यों नहीं समझते? मतलब क्या हर्जा है? बात समझने में ऐसा कोई हर्जा नहीं, क्यों नहीं समझते? मतलब बात भाई एकाग्रता ही करनी है, और एकाग्रता करते ही हैं। अब देखो समझने की बात है, समझ नहीं पाते। अब एक आदमी ने मेरे से कहा, मैं वहाँ भी सत्संग कर रहा था, मैं ऐसी जगह ठहर रहा था, बोले जी सुना दो। मैं कहा सुना दे। बोले जी मैं तो ऐसा करता हूँ। मैं कहा हाँ कैसे करते हो? बोले मैं तो स्कूटर पे बैठता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, और जैसे चला हनुमान चालीसा शुरू कर देता हूँ। ठीक है, अब बताइए, वो समझ रहा कि ये बड़ी भक्ति है, वो समझ रहा, किसी ने समझा दिया या खुद समझ लिया, और उसने ये ही भक्ति का स्वरूप मान लिया। और हनुमान जी भी, उसके दिमाग में हनुमान जी भी कोई देवता ऐसा है ना, खूब है, मैं उसकी भक्ति करता हूँ। भाई वो बहुत बलवान है, गदाधारी है नहीं, यूँ कुछ सोच रहा हुआ, और बस चला जा रहा, हनुमान चालीसा चल रही है, और बस उसका जैसे ही आया वो, भाई जाऊँ न जाना, घुमा दिया स्कूटर। पिछले वाले ने, गाड़ी वाले ने इतने जोर के ब्रेक मारे, जय हो जय, इतने जोर के ब्रेक मारे कि धुआं उठा टायरों में है। बस पास जाकर गाड़ी रुकी, और उसने हाथ जोड़कर कहा, अरे भले आदमी कुछ इशारा तो कर देते है, कुछ पता तो देते किधर जाना। बताइए हनुमान चालीसा क्या करेंगे? हनुमान चालीसा अपनी जगह है, तो क्या जो नियम है वो भगवान का नहीं है क्या? आप इस विश्व के जो भी वो विश्व रूप है, क्या भगवान से आप बाहर हो सकते हैं? ये जो विश्व है ये परमात्मा का स्वरूप है, चाहे किसी रूप में, बस आप जागो उसमें, और इससे आप वहीं जाग जाओगे जहाँ है। और वो युक्ति शास्त्र ने बताई, एकाग्रता। क्योंकि जो भी वो महादेव है, देव है, जो भी है, उसका जो स्वरूप है वो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। यहाँ आप ही देख लो, आप कुछ भी करते हो तो समझ से करते हो। कहीं भी कोई भी क्रिया है वो समझ से करते हो, समझ में ही आता है, और समझ में ही बैठते हो, कुछ नहीं है। अभी जो मंदिर दिख रहे हैं समझ में करता है, अंदर तो घुसता नहीं है, मंदिर है। तो अब ये देखना है, थोड़ा सा व्यक्ति ये विचार कर ले, अब 24 घंटे अखंड निरंतर एक समझ की ज्योत जलती रहती है, और उसके बारे में कुछ समझ नहीं आता, या समझते नहीं हम, या उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं, और जो कुछ समय के लिए, मतलब उस समय को ठीक से जांचा जाए तो आप कोई भी आपकी क्रिया वो एक ही क्षण की है, आपका जो दर्शन है वो एक ही क्षण का सत्य दर्शन है। अगले क्षण वो दर्शन
जैसे छोटा बच्चा बढ़ता है तो वो मान ले कि भाई अब जैसे ये बच्चा बैठा है, ये भाई 12 साल 13 साल 14 साल में इतना बड़ा हो गया, तो क्या कहेंगे भाई इतने साल में इतना बढ़ गया, तो फिर भाई ये तो 12 साल है, अब 12 साल में 1 साल भी गिना जा तो भाई 1 साल में ही बढ़िया होगा, एकदम तो 12 साल बढ़े नहीं। फिर 1 साल के भी टुकड़े हो जाते हैं महीने के, तो कहा 1 साल में एकदम झटके में तो बढ़िया नहीं होगा, 1 महीने में बढ़िया होगा, फिर महीने के टुकड़े हो जाएंगे, फिर हफ्ते दिन के भी टुकड़े हो जाते हैं, फिर घंटे के भी टुकड़े हो जाते हैं, मिनट के भी टुकड़े हो जाते हैं, सेकंड के भी टुकड़े हो जाते हैं। बताइए लड़का जो था एक क्षण में बढ़ा, और जो कुछ भी होता है एक क्षण में ही। और जो हर क्षण है एक है, अखंड है, और वो अपना स्वरूप है, हम है वो। हम मानते हैं मैं हम करते रहते हैं, लेकिन मैं के बारे में हम जानते नहीं, मैं क्या चीज़ है। और हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बारे में भी हम नहीं जानते। जो भी हमारा जीवन है, जो भी प्राणी पदार्थ हैं, उनके रिश्ते हैं, उनका जो सुख है, और उस सुख में जो हम हैं कैसे हैं उसको भी हम नहीं जानते, क्योंकि अभी विचार से निर्णय हुआ कि भाई जो अस्तित्व जो मैं है वो तो एक ही क्षण की है। किसी भी प्राणी पदार्थ से जो संयोग है वो एक ही क्षण, अगले क्षण दूसरा तीसरा, अगले क्षण कुछ और ही है। और इस क्षण का साक्षी कौन है? आप है। जैसे ये लड़का कहेगा हाँ मैं ही तो हो गया इतना बड़ा, देख लो। तो हम इन दोनों चीजों को ठीक नहीं जानते, और वो इसीलिए नहीं जानते कि हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम जो है ठीक जो कायदा उससे नहीं करते। जैसे कि भाई एकाग्रता से हम काम करते हैं लेकिन नहीं करते। अब जैसे कोई टीवी देख रहा फिर उधर देखने लग जा, टीवी देख रहा फिर बात करने लग जा, जो तो वह जो देख रहा वो उन्हें जब भी देख रहा, मतलब जो इधर बात कर रहा है जब भी देख रहा वो ऐसा मानता है, या कुछ बात कर रहा वो जब भी देख रहा। और कोई भी विषय उसको हम क्योंकि देखो जब आप एकाग्र होगे तो ज्ञान का स्वरूप तो आपकी आत्मा है, तो सत्य तो वो बताएगी, और वो जब बताएगी जब हम उसमें एकाग्र हैं, पूर्णतः वही है। इसलिए दोनों जगह जो है, ना उधर का ना अंदर का ना बाहर का, कोई सा भी सत्य नहीं जानते, और कोई सा भी सत्य नहीं जानते। लेकिन हमारे अंदर या प्राणी मात्र के अंदर जो है, जो बात यहाँ चली थी, अभी कीचड़ में वो कीड़ा मस्त है, तो वो क्या है, वो अपने अस्तित्व से मस्त है जहाँ भी है। अब वो जो है एक क्षण, लेकिन वो उसका अध्ययन नहीं करता। यदि अध्ययन करे तो उसको पता लग जाएगा कि इस जीवन का अंत कैसा होगा, और उस जीवन में जो तेरी आसक्ति है, जो आत्म दर्शन है, वो होने का नहीं, वैसा जैसा तो अभी समझ वैसा होने का, और वैसा नहीं होने का तो आत्म दर्शन के बिना तो तृप्ति नहीं।
सुख शांति नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने केवल जो था उसी के बारे में कहा कि वृत्ति को केंद्रित करो। हम सब वही कर रहे हैं जो सत्य है, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो हमारे अंदर कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसके जो संस्कार बन जाते हैं, तो हम अगली क्रिया करते हैं तो बीच बीच में हमारा ज्ञान उनमें उलझ जाता है, ताकि हम फिर उसका ठीक स्वरूप से ज्ञान नहीं करें। अर्थात वहाँ सत्य ज्ञान की घटना नहीं घटती, उस कर्म में सत्य ज्ञान की घटना नहीं घटती। तो इसमें यही बात है कि जो सत्य है उसको जानने के लिए हम न हमेशा अपने आप से, मतलब अपने क्रिया से जुड़े रहना चाहिए। यदि उसमें हम जुड़ेंगे तो पता भी चलेगा यार काम तो हम यहाँ कर रहे, मन हमारा वहाँ चला गया, और जहाँ चला गया जिससे गया उसका अब इस समय कोई काम भी नहीं है। क्या काम है? जो अंदर कार्बन कॉपी थी बीच में ख्याल आ गया, और वह खाली कार्बन कॉपी सी ही है। जिसकी कॉपी है ना वो ऐसा फिलहाल उस समय ऐसा है, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यूं ही ज्ञान हमें क्यों नहीं होता कि ज्ञान स्वरूप आत्मा जब वहाँ पूर्णतः एकजुट होकर लग रही है तो फिर हमें वो ज्ञान होना शुरू होगा कि ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति बाहर प्राणियों की, पदार्थों की, वस्तुओं की राग और द्वेष की वृत्ति है। उनकी दृष्टियां बनी हुई हैं, ये वस्तु ऐसी है, ये वस्तु ऐसी है, और वहाँ हम आत्म दर्शन से जुड़े हुए हैं। जबकि आत्म दर्शन जो है हमेशा है, आत्मा हमेशा है। ये नहीं कि आत्मा कभी अभाव हो जाए, अपना अस्तित्व ही वहाँ हम समझते हैं। और उसमें भी कितने ही स्वरूप हो गए, कहीं बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया आत्म दर्शन। वो आत्म दर्शन हमेशा दूसरे आश्रित है, प्राणी पदार्थ वस्तुओं के आश्रित है। अब उन वस्तुओं से, प्राणियों से, पदार्थों से जैसा जैसा आत्म दर्शन हो तो फिर उनका चुनाव होने लग जाता है। पैसे से ज्यादा मान है आत्मा का, किसी और सुख से ज्यादा मान है आत्मा का। है विशेष चीज आत्मा ही, जबकि जैसी मान रखी ऐसी आत्मा नहीं है। जैसा हमने जो कुछ भी मान रखा, क्योंकि हमने बिना विचारे मान रखा, बिना विवेक के मान रखा, बिना एकाग्रता के मान रखा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हमने माना। लेकिन हम उसको और बढ़ करके चाहते हैं उस आत्मा को। अब जिनसे हम चाहते हैं उसका तो कोई अंत ही नहीं, और आत्मा हमेशा वैसी ही रहती है, ऐसा हम सत्य नहीं जानते। और बढ़ चढ़ कर चाहते हैं तो वो आत्मा का प्रेम है, प्यार है, मतलब अपने आप के अस्तित्व का प्यार है। ये महाराज जी कह रहे हैं कि कीचड़ में भी वो कीड़ा, मतलब कीचड़ को ही अपना, वो मैंने कहा था जैसे वो सूरी गर्मी में, और फिर उसने ऐसे उस कीचड़ में मुंह दे करके और ऐसे पसर गई, बहुत लंबा सांस लिया कि आत्म दर्शन हुआ, अपने अस्तित्व का प्यारापन मिला। जबकि ऐसा होता नहीं। आत्मा जो प्रिय है वो सदा ही प्रिय है, वो सदा ही है। आप ही देखो, आपका कभी अभाव होता ही नहीं। भाव अभाव होता है तो प्राणी पदार्थ वस्तुओं का होता है, संयोग वियोग होता है, आपका तो होता ही नहीं।
और आपका जिसका नहीं होता उसको हम पहचानते नहीं, और वो जो है बिना ही संयोग के हमेशा रहता। वो जो ज्ञान है, वो जो समझ है, वो आपका जो स्वरूप है, जो अस्तित्व है, कभी भी किसी प्राणी पदार्थ वस्तु से संयोग उसका नहीं होता। जैसे आंख में कोई दवाई डाली तो आंख के अंदर घुसती नहीं, इधर उधर चली जाती साइड में, तो ऐसे ही जो भी आप काम करते हैं उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान का लेना देना नहीं है। ज्ञान सदैव एक सार रहता है। हाँ, सिस्टम में इसमें गड़बड़ हो जाए तो उसका प्रकाश आना बंद हो जाता है। जैसे भाई कोई नस सिकुड़ गई, जैसे आपके घर में मान लो कोई तार फॉल्ट आ गया तो बिजली नहीं जाती, बिजली तो है वो जाती नहीं। ऐसे इस काया में कोई फॉल्ट आ जाए, कोई नस नाड़ी में कुछ हो जाए तो वो आत्मा ऐसे व्यक्त नहीं हो, आत्मा है उसमें, आत्मा सदा ही है। जब प्राण निकलते हैं तो भी आत्मा उन श्वास में आप यदि उसने काबू कर लें उस श्वास को किसी तरह, तो उसमें भी आप किसी तरह कुछ वो उसने कैद करके कुछ जांचें तो ज्ञान उसमें मिलेगा। अब महात्माओं ने जो मतलब साधना करते हैं, जो साधक हैं साधना करते हैं, तो धीरे धीरे रोजाना धीरे धीरे जो ज्ञान की आसक्ति है, अर्थात ज्ञान ने जिसके संग से दर्शन किया, तो धीरे धीरे वे एक आसन पर बैठ करके जब ज्ञान उस संस्कार के प्रभाव से आत्म दर्शन के लिए तरंग में बहता है, तो वो इसको ध्यान कहे कि वो उसका साक्षी हो जाता है। देखा भाई, अब उसका संग नहीं करना, जरूरत से ज्यादा नहीं करना, बस बहुत जरूरत इतना ही करना है, बाकी बैठे हैं। देखते देखते वो तरंग शांत हो जाए। मतलब आप देखो, जैसे विचार करोगे तो कितने आदमी हैं, उनको बहुत चीज है ऐसी, किसी नशे की आदत होगी, कोई विषय की आदत होगी, तो वो बिल्कुल उसका शरीर जीर्ण जीर्ण हो गया, और वो भी चोरी छुपे उस वस्तु का सेवन कर लेता है। देखो कितनी पराधीनता है। वही आत्म दर्शन, अब उसको बहुत सारे संशय हो जाते हैं, आत्मा अरे मर जाऊंगा, अरे बहुत दुख है, बहुत वो है, और वो उसको थोड़ा सहन कर ले, अब देख तो ले आज क्या हो भाई, मरेंगे जीवेंगे तो मरे भी, फिर ये तो देखना तो पड़ेगा, बिना देखे तो सत्य आता नहीं। तो इसीलिए कोई साधक जो है बहुत सारी इच्छाओं को देखते देखते बहुत ही जरूरत की इच्छाएं जो रह जाती है उनमें भी वो और शुद्धि करता है कि देखते हैं कि ये इच्छा वैसे देवयोग से पूरी हो जाए तो हो भी जाती है। ऐसे कोई दिक्कत, वो कोई आदमी अपना बस दुख को हजम कर रहा है, इच्छा उस तरंग के वेग को भी हजम कर रहा है। अब ये सारे विश्व में सिस्टम तो कोई चला रहा, कोई चेतना तो ऐसी है, तो कई बार उसको अनुभव होता है ऐसा कि वो कोई भी उस की जरूरत की वस्तु के लिए कोई बोल देता है आपको ये चाहिए, वो समझेगा देखो मैंने इच्छा को काबू किया और देखो मेरी इच्छा जो है, जैसे मैंने कहा था अभी आकाशवर्ती, अब देखो फिर भी कुछ बात बनी, अब ज़्यादा मैंने लिखी,
तो इस तरह उसको ये भेद भी लगता है कि कोई सिस्टम, कोई ऐसी शक्ति है जो सिस्टम चला रही है, और मैंने ध्यान किया तो मेरा इस सिस्टम में कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व सिस्टम में एक ज्ञान का है और उस ज्ञान में कोई भेद नहीं। वो जो चेतना है उसमें कोई भेद नहीं, वह चेतना सर्वत्र है। जैसे एक व्यक्ति कपड़े पहने हुए है वो एक ही होता है, ऐसे ही ये सारा विश्व है उस चेतना का कपड़े की तरह शरीर है और उसने ये पहने। इसीलिए तो सब चीज़ें बड़े सिस्टम से काम कर रही है कि उसके अंदर इतनी समझ है। अब जो आप देख रहे सारे की समझ उसके अंदर है। जैसे कोई मेडिकल स्टोर वाला होता है, उसके मेडिकल स्टोर में कितनी दवाइयाँ होती हैं, कमाल है। और वो पर्चा देख कर न, पर्चा देखा है बस, और देखा वहाँ भी है, ये तो नहीं मिलेगी, देखो आराम मिल जाएगी यहाँ और उसमें कितना अंतर है, और उसमें देख रहे। ऐसे ही ये जितना भी ये विश्व फैला हुआ है, जितना ये आकाश फैला हुआ है, संपूर्ण आकाश में वो समझ है जो आप ये सारा ये सब प्रकार की विशेष रचना देखते, उसमें ये सब तरह की। तो अब आदमी ने थोड़ा सा ये साधना करके जो ये मन के अंदर जो कार्बन कॉपियों से जो तनाव ज्ञान के अंदर आता है, चाहे मन कहो चाहे ज्ञान कहो, खींच जो होती है, ये खींच होती है, बहुत सी चीजें जरूरत भी नहीं फिर भी हमेशा ही कर लेते हैं। जैसे भूख है, प्राकृतिक है, लेकिन दारू प्राकृतिक नहीं है। दारू की भूख तो प्राकृतिक लगती है। बहुत सी चीज है ऐसी। अब संग है, संग भी प्राकृतिक नहीं है। आप चाहे तो असंग रह सकते हैं, संग भी प्राकृतिक। प्राकृतिक जहां तक हमारा विचार है केवल दो ही हैं, बस। चाहे उसको किसी तरह लगा लो, चाहे इच्छा कह दो, चाहे भूख कह दो, बस ये है। अब ये है, इनसे आप की कुछ भी बढ़ोतरी हो सकती है, वे सब फालतू। जैसे मैंने कहा भूख लगती है तो भोजन आ गया, भोजन आप न कर लिया। तो हमने देखा है कितने भोजन करते हैं तो उनकी धीरे धीरे मसालों में बढ़ोतरी हो जाती है। मैं प्राकृतिक चिकित्सालय में रहा, लगभग 1 महीना रहा, और वे गाजर उबाल देते थे, कुछ नहीं डाल, पानी में गाजर उबालते थे, और मैं खपड़ में ले गए, एक तरफ उकड़ू बैठ कर पी जाता था, रोज बड़े आराम से पी जाता। और जब आदमी जाते थे उस खिड़की की तरफ, और कुछ है ही नहीं, बस रोज यही उबालते हैं और कुछ है। अरे भाई वो प्राकृतिक इलाज है, जो हमें वो दे रहे उसमें कोई भी विकार नहीं, कोई भी विकार नहीं। बहू ने थोड़ी उबाल दी, थोड़ी वे भारी पड़ा है पेट में हजम होने में, उनने ये पेट वाला काम थोड़ा बाहर कर दिया, और कुछ नहीं। तो मैं देखता रहूँ था, मगर देखो भाई, जब आप आ ही गए यहाँ तो अपने मन की क्यों करो, बस ये बात है। जब आप यहाँ आ ही गए आप अपने मन की क्यों करो। आप नौकरी पे चले गए तो अपने मन की क्यों करो, हैं? आपने शादी कराए ली अपने मन की क्यों करो। आप साधु बन गए अपने मन की क्यों करो, हैं?
अपने मन की करके हमारा साधु बने हैं ना, फिर मन की तक करनी पड़ेगी। नहीं साधु भी अपने जब मन से ही से, आप अपने मन से साधु नहीं बने, साधु बने हो विवेक ज्ञान से। आपने समझ में आया है, आप तो रहे ही नहीं, समझ सवार होगी, आप कहाँ रहे? आपको समझ आया, विवेक हुआ, तो आपने तो फिर आप तो उसमें डल गए ना सांचे में, तो वैसे तो बन कर निकलोगे। और उसमें डल के कहा नहीं नू नहीं, अब गार सांचे में डाल देर कहा मैं तो नहीं नू, इसकी ढाल होने की, फिर कैसे काम चला गया? फिर इसमें क्यों आए भाई हैं? तो ये इसीलिए तो कहा है कि सुख स्वाभाविक इच्छा है और धर्म से सुख होता है। धर्म के बिना सुख नहीं होता, और धर्म का है धारण करना, और धारण करना पड़ेगा तो धर्मात्मा, धारण नहीं करोगे तो अब धर्म आपका बनाया हुआ है नहीं। धर्म तो वस्तु का अपना गुण होता है। जैसे कि आपकी आत्मा है तो आप झूठ बोलोगे तो वो आप पहले बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखो ये आपका धर्म है। ठीक है, आप चोरी करो तो कहे चोरी क्यों करें, और इंतजाम से करोगे, छुप कर करोगे, देखो है। और तो कौन सा धारण करना, वो चोरी वाला धर्म थोड़ी धारण करना। जो धर्म पहले ही है, चोरी करने से पहले ही वो अपना प्रभाव दिखा रहा, वो ही धर्म है, और वो ही धारण करना है, तो आप कभी दुखी नहीं होगे। धर्म का जो धर्म का स्वरूप है वो एक प्रकार से आत्मा की उपासना ही है, सत्य की उपासना ही है, परमात्मा की उपासना ही है। जब वो बता दिया उसने, भाई चोरी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कोई वैसा काम किया जा जो आत्मा के विपरीत है, वहाँ आत्मा बोलता कहता है। तो इसीलिए अब सुख के लिए धर्म धारण करो, क्योंकि सुख होगा धर्म से, सुख होगा ज्ञान से, बिना ज्ञान सुख नहीं हो सकता। तो ये तो मतलब अच्छा, गड़बड़ कैसे होती है? भूख लगी तो भोजन किया, देखो कमाल की बात है, भोजन किया, जीभ ने अपनी बात बता दी है, जीभ ने। मैंने कई महात्माओं के साथ भोजन किया, वो महात्मा वो भोजन आ गया, कब अचार लेना भाई, वो थोड़ा नमक लेना, वो मिर्च लेना, फलानी चीज लेना, देखिए तो ये जो मतलब हम जैसे भोजन नहीं किया तो भोजन बढ़ गया, भोजन बढ़ गया, जीभ ने बताया तो हम जीभ की तरफ चल दिए, हाँ यार ये थोड़ा स्वाद आया। जैसे वो जो वो खा रहे थे वहाँ रंदी उबली हुई गाजर, वो नुकसान तो करे नहीं थी। अब वो जो कौन बोल रहा था, जो उनका नाक सोड़, वो मसाला बोल रहा था, नमक मिर्च बोल रहा था, आत्मा तो था नहीं, वो आत्मा कहाँ था? यदि आत्मा होता तो वे भी तो दे रहे हैं। आत्मा तो वो है जिनने कहा कि भाई ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, जो कोई रोग होगा इस तरह ठीक हो जाएगा, अर्थात ना भी होगा तो यो तो रोग करे नहीं। उनने अपने मन से तो जाने नहीं। अब ये आप देख लो कि भाई जब होया था तो धन्वंतरी जी भी निकले थे, तो जितने भी पहले हमारे यहाँ तो बताया जाए भाई आयुर्वेद भी फलाना भी ढकाना, वो सब वो है। यहाँ कोई यूँ नहीं है, किसी व्यक्ति को हाथ नहीं लगा सकते आप, किसी प्राणी को उंगली नहीं लगा सकते, आगे इसका ज्ञान है ये नहीं।
अब वो आप कह दो हो समाज है तो कह देता है भाई आइंस्टीन ने ये खोज करी, कह देता है। नहीं तो वो तो बुद्धि में ज्ञान जाएगा ना, बुद्धि में ज्ञान उपजता। अब कोई महात्मा साधना करता है तो साधना तो उसने करनी पड़ेगी, मतलब रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो रास्ता है, जो रास्ते पे चलेगा तो उसको ज्ञान की जागृति होगी। आपने देखा होगा महाराज जी कितनी बार कहते थे चाहे उनके चेले थे चाहे आम आदमी, ज्ञान ज्ञान जगाओ, ज्ञान जगाओ। अब कैसे कहोगे आपने कुछ किया? तो ज्ञान की जागृति है, अर्थात ज्ञान में सब कुछ है, सब कुछ ज्ञान में, ज्ञान जागता है। ज्ञान का कोई भी किसी प्रकार का वो रूप नहीं है कि आप उसको कह दें ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। ज्ञान आपकी जान है, वो जागती है। और वो सोती कैसे है कि जब भी हमें कोई सुख हुआ तो वहीं उसकी सत्ता खड़ी हो जाती है और ज्ञान सो जाता है। और वो ही सुख की जो कार्बन कॉपी बैठ गई उसने आत्मा को ढक दिया। अब जब भी कुछ होगा, यदि वो संस्कार किसी निमित्त से जाग गया तो आप वैसे हो गए, आप ज्ञान नहीं रहे, आप वैसे हो गए। इस बारीक प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान से, अब ध्यान यही है। अब वो सुख भी देखा नहीं, उस सुख से क्या क्या कितनी गुलामी करनी पड़ी, कितनी दीनता और कुछ रोग भी है, वो उसके लिए बहुत कुछ भी करना पड़े और फिर भी सुख नहीं होता। फिर भी सुख नहीं। सुख का बंधन और अज्ञान का प्रभाव व्यक्ति को बहुत अच्छी जगह से भी खींच ले जाता है। यदि अज्ञान का प्रभाव है, सुख आ सकती है। यदि विचार और विवेक जागृत है तो फिर वो आकर्षित नहीं हो सकता। इसीलिए ये कहा कि आप सब विचार के साथ रहें, विचार के साथ रहे। कोई भी काम करते हैं तो विचार के साथ। जैसे ये आई भोजन बहुत बढ़िया, हाँ भाई कितना बढ़िया है, क्या बढ़िया है, ये सदा तो मिल नहीं सकता एक सार ऐसे ही, सदा मैं इस तरह खा पी भी नहीं सकता। तो यो विचार वहां ले आए तो फिर पेट ही भरना पड़ेगा, वो सत्ता खत्म हो जाएगी, पेट ही भरना पड़ेगा। जैसे महात्मा को भी मिल जाती है कई तरह से, कुछ बासी रोटियाँ मिल जाती हैं। अब वो जो समझदार मन जिसने कहे परमात्मा वाला मन नहीं है, जो समझदार जो मन होगा बासी रोटी दे दी। हाँ ऐसा होता है। एक माता जी बोल रहा रोटी दूर से, और वो ऐसे जचारी अगर भाई वो जानती है बासी रोटी है, और वो ऐसे चुपड़ कर दोनों रोटियाँ नूनू करती है, दोनों ये भी सेक कर जाएंगे। अब वही वो बाबा जी के जच जा वही सेक कर जाए, नू करती जा, गड़बड़ है कुछ, नू करने की जरूरत है, दिखावे की जरूरत है, जब पड़ेगी जब गड़बड़ है। तो उसने जो है फिर वो देख क्या, तो फिर रोटी बाबा जी ने नू बीच में फाड़ी तो उसमें वो तार फिर वहाँ तक बासी रोटी वो जचा रहती है। बाबा जी का तो कोई वो नहीं, उसका था ना। तो आप मान लो जब ऐसे कोई भी आपको सहज स्वाभाविक कोई जीवन मिल रहा है और आप संस्कारों से उस जीवन में कुछ करेंगे तो आप बंधन में हैं, आप सुखी नहीं हो सकते। आत्मा का सुख नहीं मिल सकता, आत्मज्ञान नहीं हो सकता। और विचार करके आप वहाँ थोड़ा सा ये देखें कि भाई तू मान ले यो शिकायत कर रहा तो तू कर सका यू प्रबंध, और कभी भी बासी रोटी ना खा, कभी भी कोई ऐसा ना हो अभाव किसी चीज का भी, समय का, शरीर का, किसी चीज का, जो जैसी चीज जैसा चाहता है ऐसा हो सकता है। विचार करके दे नहीं, ऐसा नहीं, अजब ऐसा नहीं हो सकता।
तो इस मन को यही ठीक कर दे, जैसा है वैसा ही बना दे, जैसा है वैसा ही बना दे। बस यहीं से उसको सत्य ज्ञान की प्राप्ति शुरू हो जाएगी, सत्य ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए यो चाहे कहीं भी रहो, चाहे गरीबी में रहो, चाहे अमीरी में रहो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे रोगी हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, क्योंकि ये चीज इसके काम की नहीं है। काम की तो वे हैं जिसने उसको समझा दिया, तो समझाया सत्य ज्ञान ने। वो सत्य क्या है? आत्मा। उस आत्मा ने उसको ऐसा समझा दिया कि इन वस्तुओं को तू कितना ही प्रबंध से भी कुछ भी कर दे, लेकिन ये सनातन जीवन नहीं दे सकती। एक रस आपका जीवन नहीं बना सकती। इसको कोई भी किसी ऐसी चीज से एकसार नहीं रख सकता। ये तो उस चेतना के आश्रित ही ऐसा है, नहीं तो यो अपने आप जैसे कोई चीज आप किसी चीज पर टांग दो, कुछ वो कर दो, तो वो उसी पे ही है, यदि वो खिसक जा तो नीचे गिर जाएगी। ऐसे ये जो देह है ये चेतना आश्रित ही है। अब उससे होगा जब हमने ये सत्य ज्ञान हुआ, अब चेतना ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, तो फिर वो इन चीजों की ना अपेक्षा रखता ना उपेक्षा रखता। और चलो आज इतना ही। कोई और बात पूछनी हो पूछ। तो ये जो शास्त्रों में लिखे रहते हैं बातें, जो इनका जो वास्तविक जो अर्थ है वो बिना साधना के हो नहीं सकता। ये तो ठीक है कि भाई ज्ञान की जागृति होती है, जैसे फूल में खुशबू बहती है तो फूल ये अपेक्षा नहीं रखता कि उसको कोई सूंघो, वो तो उसका एक स्वभाव है जो उसके अंदर से आ रहा। ऐसे ही कोई भी साधक जब सिद्ध होता है तो उसके ज्ञान की जागृति होती है, तो वो ज्ञान निकलता ही है। लेकिन वो ज्ञान जैसे निकल जाना, जिस तरह ऐसी जगह आपने जाना पड़ेगा, उस ज्ञान को, उस ज्ञान से तृप्ति नहीं होगी, वैसी जगह जाना पड़ेगा। जैसे वो उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, वैसा होना पड़ेगा, अन्यथा शांति है। ये शब्द बहुत कुछ कहने के बावजूद भी इनने बहुत कुछ छोड़ दिया। कोई भी महापुरुष बहुत कुछ बताने के बाद भी बहुत कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो महात्मा जब तक उसके प्राण रहते हैं, जब तक रोज जानना नया 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 ज्ञान, वो शरीर ही शांत हो गया, ज्ञान शांत नहीं हुआ। ठीक है। मेरे को साथ तो रखा अंदर बात